Dear students, in last video we have studied Griffith transforming principle experiment, and we have learned that when Griffith injected a mixture of heat-killed S-strain bacteria and R-strain living type of bacteria into the mice, then all the mice were dead because of presence of living S-strain bacteria in the body of the mice. He was very much surprised then how it can be possible that the S-strain type of bacteria are living. He had injected killed bacteria, but he was recovering living S-strain type of bacteria. So he concluded from his experiment that something has transferred from these heat-killed S-strain bacteria into the body of R-strain type of living bacteria and transformed these bacteria into this type of bacteria. Okay, but he was not aware of the biochemical nature of this transforming substance. उन्हें नहीं मालूम था कि जिस भी मटेरियल ने जो इस एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ है, जो भी मटेरियल यहाँ से ट्रांसफर हुआ है उसकी बायोकेमिकल नेचर क्या है, क्या वो डीएनए है, क्या वो आरएनए है या वो प्रोटीन है. इस एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरे साइंटिस्ट ने बायोकेमिकल नेचर के लिए एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट किए और 1933 से 1944 तक ये माना जाता था कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ये शायद प्रोटीन्स की वजह से हुई है, क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी लिविंग सेल की तो सबसे ज़्यादा जो कंटेंट होता है किसी भी स्ट्रक्चर में वो प्रोटीन्स होते हैं. दे आर द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. सो इट वाज जस्ट an imaginary thing that proteins can be there which have transformed the R strain into S strain type of bacteria. But what was the nature of this transforming principle? It was proved by Oswald Avery, Colin MacLeod and Maclean McCarthy. इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट किया था उसकी बायोकेमिकल नेचर क्या थी. क्या वो डीएनए था, आरएनए था या वो प्रोटीन था. और इसको प्रूव किया 3 साइंटिस्ट ने, ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियोड, मैक्लीन मैकार्टी. ओके, सो हमारी हेडिंग है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. यहाँ पे आप देखिए ये एस स्ट्रेन टाइप का बैक्टीरिया दिखाया गया है. आप इसको आइडेंटिफाई कैसे कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस म्यूकस कोट. पॉलीसैकेराइड का जो ये कोट है इसकी वजह से ये स्मूथ नजर आते हैं. एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया विच इज नॉट प्रेजेंट इन द आर स्ट्रेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया. ये आर स्ट्रेन है जिनके ऊपर म्यूकस की कवरिंग नहीं दिखाई गई है और ये एस स्ट्रेन टाइप के बैक्टीरिया हैं. ओके, सो इन्होंने 3 साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि जो भी सब्सटेंस एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ था उसकी बायोकेमिकल नेचर क्या थी. तो इसके लिए सबसे पहले एस हीट किल्ड टाइप के बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन टाइप के हीट किल्ड बैक्टीरिया को लिया गया और इन बैक्टीरिया में से इनके 3 मेजर सस्पेक्टेड बायोमोलिक्यूल्स को आइसोलेट किया गया. ये वही सब्सटेंस हैं जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो सकते हैं. सो डीएनए वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस हीट किल्ड बैक्टीरिया, आरएनए वाज आल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एस heat killed bacteria and proteins were also isolated from the body of this S heat killed bacteria. अब ये तीनों बायोमोलिक्यूल्स को आइसोलेट करने के बाद सेपरेटली, जैसे एक सेट में डीएनए को लिया जा रहा है, दूसरे सेट में आरएनए को लिया जाएगा
और तीसरे सेट में प्रोटीन्स को लिया जाएगा। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करना है जिससे हम प्रूव कर सकें कि ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए की वजह से हो रही है, आरएनए की वजह से हो रही है या प्रोटीन्स की वजह से हो रही है। तो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट सेट। जैसे यहाँ से हम प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1933 से 44 तक तो यही माना जाता था कि ये क्योंकि बॉडी में सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं तो हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन भी इन्हीं की वजह से हुई हो। तो इन्होंने एस हीट किल बैक्टीरिया और से निकले हुए जो प्रोटीन्स हैं, इनसे जो रिकवर किए गए प्रोटीन्स हैं उन्हें मिक्स किया आर स्ट्रेन के साथ। प्रोटीन्स आइसोलेटेड फ्रॉम हीट किल्ड बैक्टीरिया, they were mixed with R strain type of bacteria and then observation was made। तो जैसे ही R strain के साथ प्रोटीन्स को मिक्स किया गया, ये प्रोटीन्स कहाँ से निकाले गए हैं? S strain जिनको हमने हीट किल किया है। तो प्रोटीन्स को जैसे ही आइसोलेट करके और R strain के साथ मिक्स किया गया तो उनकी जो ऑब्जर्वेशन रही वो ये देखना चाहते थे कि ट्रांसफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी। So it was observed that no transformation was there। That means protein was not the transforming principle। ये प्रोटीन नहीं थे जो S स्ट्रेन से R स्ट्रेन में ट्रांसफर हुए होंगे और इन्हें S स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया गया होगा। So proteins are not responsible for दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रोटीन तो नहीं हो सकते। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न आरएनए की है। तो यहाँ से इनसे आरएनए जब आइसोलेट किया गया, उन्हें आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया गया, देन ऑब्जर्वेशन वाज अगेन मेड वेदर ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक प्लेस और नॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। दिस मीन दैट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज नॉट आरएनए। आरएनए भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। एंड व्हेन द सेम थिंग वाज टेस्टेड विद डीएनए, यहाँ से इनकी बॉडी से डीएनए को आइसोलेट किया गया और आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जितने भी बैक्टीरिया थे ये एच स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। दिस मीन द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डीएनए। ओके, ये डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स में से एक कोई भी बायोमोलिक्यूल के ऊपर जो भी सस्पेक्ट चल रहा था, इन तीनों में से कौन सा मटेरियल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, वो इस स्टेप से प्रूव हो जाता है। इसका एक और मेथड जो उन्होंने अडॉप्ट किया वो ये है। यहाँ पर एक डायग्राम और आप देख सकते हैं। देखिए, ये हीट किल्ड बैक्टीरिया हैं, ये लिविंग बैक्टीरिया दिखाए गए हैं। जब आप इनको हीट किल करते हैं तो यहाँ पर ये हीट किल्ड बैक्टीरिया दिखाए गए हैं। ये ऊपर इसका म्यूकस का कोट दिखाया गया है। अब यहाँ पर हमने एक टेस्ट ट्यूब दिखाई है और इस टेस्ट ट्यूब में हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हमें लेना है और इन हीट किल्ड एस बैक्टीरिया से हमने लिपिड्स और शुगर्स को निकाल देना है, क्योंकि लिपिड्स एंड शुगर्स वर नॉट इन द लिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मटेरियल। सो इन्हें इस मिक्सचर से आइसोलेट कर लिया गया। अब यहाँ पर इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के तीनों मेजर बायोमोलिक्यूल्स को टेस्ट ट्यूब में ले लिया गया है। इसमें प्रोटीन्स हैं, डीएनए है और आरएनए है। ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें से हीट किल्ड एस बैक्टीरिया के प्रोटीन्स, डीएनए और आरएनए को यहाँ पर लिया गया है और इसमें से लिपिड्स और शुगर्स को निकाल दिया गया है, क्योंकि दीज आर नॉट द टारगेट्स। इन पर स्टडीज़ नहीं चल रही हैं। प्रोटीन्स, डीएनए या आरएनए को ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल माना जा रहा है। हो सकता है प्रोटीन्स हो सकता है डीएनए या फिर आरएनए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो अब इन तीनों के लिए हमें फिर से 3 सेट्स लगाने हैं। तो मैक्लियोड, मैकार्टी और एवरी, इन साइंटिस्ट ने 3 सेट्स को यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनके 3 सेट्स।
तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं प्रोटीन्स का। अब यहाँ पर आप देखिए एक टर्म यूज की गई है प्रोटीएज। प्रोटीएज आर दोज एंजाइम्स विच कैन डाइजेस्ट प्रोटीन्स। कोई भी बॉडी में प्रोटीन है तो अगर उसे डाइजेस्ट करना है, यहाँ पर हमें एंजाइम्स की जो क्लास चाहिएगी दैट इज द प्रोटीएज। प्रोटीन्स विल बी डाइजेस्टेड इनटू अमीनो एसिड्स इफ द प्रोटीएजेस आर देयर। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले सेट में बैक्टीरिया लिए गए हैं और इन बैक्टीरियाज का प्रोटीन को हमने यहाँ पर ऐड किया है, डीएनए को ऐड किया है और आरएनए को ऐड किया है। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि द साइंटिस्ट वर ऑल्सो एडिंग दिस प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। तो जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पर इसमें जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सब डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में सिर्फ दो तरह के बायोकेमिकल्स रह जाते हैं, डीएनए और आरएनए। प्रोटीन्स क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोटीन्स को प्रोटीएजेस ने डाइजेस्ट कर दिया है। इसी तरीके से ये दूसरे सेट देखिए, इसमें भी तीनों ही टाइप के बायोकेमिकल्स हैं, प्रोटीन्स, डीएनए एंड आरएनए। लेकिन जब इसमें आप आरएनएज डाल देंगे, आरएनएज इज द एंजाइम विच कैन डाइजेस्ट आरएनए, तो यहाँ पर इस आरएनएज एंजाइम की वजह से आरएनए विल बी डाइजेस्टेड। सो इन दिस टेस्ट ट्यूब there are only two types of biomolecules, only the proteins and the DNA, there is no RNA। और इस थर्ड सेट में आप देखिए यहाँ पर जब डीएनए को डाला जाता है, डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स को डाला जाता है, तो यहाँ पर जितना भी डीएनए है वो सब डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसमें क्या रह जाता है? सिर्फ आरएनए और प्रोटीन्स। क्लियर? ओके, तो ये जो केमिकल्स हैं प्रोटीन, डीएनए या आरएनए, these all are isolated from the body of heat-killed एस्ट्रेन बैक्टीरिया। इस टेस्ट ट्यूब में तीनों केमिकल्स को डाला गया और 3 सेट्स तैयार किए गए ये देखने के लिए कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रोटीन है, डीएनए है या आरएनए है। और इसके साथ साथ 3 अलग अलग सेट्स में 3 तरह के एंजाइम्स को यूज़ किया गया। एक सेट में प्रोटीएजेस, एक सेट में आरएनएजेस और एक सेट में डीएनएस। तीनों तरह के एंजाइम्स 3 अलग अलग तरह के बायोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर देंगे। जैसे इस टेस्ट ट्यूब में इन तीनों में से प्रोटीएज की वजह से प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएंगे, तो इस टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन नहीं है, आरएनए और डीएनए है। इस टेस्ट ट्यूब में आरएनएज की वजह से आरएनए डाइजेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन और डीएनए है, कोई आरएनए नहीं मिलेगा। और इस टेस्ट ट्यूब में डीएनएज को जब यूज़ करोगे तो आरएनए और प्रोटीन्स तो हैं लेकिन कोई डीएनए नहीं है। अब हमारे पास ये 3 सेट्स हैं, इन तीनों सेट्स में आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ऐड किया गया। ये देखिए ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है और इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स के जो भी केमिकल्स हैं इनको अलग अलग सेट्स में आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया गया। अब पहले सेट की बात यहाँ पर हम करें, जैसे जिस टेस्ट ट्यूब में कोई भी प्रोटीन नहीं था, सिर्फ आरएनए और डीएनए था, जैसे यहाँ पे हम लिखें आरएनए एंड डीएनए आर प्रेजेंट इन दिस टेस्ट ट्यूब। जब इसे आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया गया तो ये देख रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी। यहाँ पर आप देखिए एस टाइप ऑफ सेल्स अपीयर, दैट मीन ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। जितने भी आर स्ट्रेन हमने डाले थे वो सभी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए इस टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन्स नहीं थे, तो प्रोटीन की एब्सेंस में भी अगर एस स्ट्रेन अपीयर होती है, दैट मीन प्रोटीन्स आर नॉट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्योंकि अगर ये ट्रांसफॉर्मिंग होते, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता ये केमिकल, तो इस सेट में हमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं नजर आनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन्स ऐड नहीं किए गए हैं, लेकिन यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। दैट मीन डीएनए या आरएनए, इन दोनों की वजह से ही ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी, प्रोटीन्स नहीं है। अब यहाँ से देखिए सेकंड सेट जिसमें प्रोटीन्स और आरएनए है, प्रोटीन्स और डीएनए है लेकिन आरएनए नहीं है। तो यहाँ पर भी जब आर स्ट्रेन को मिक्स किया गया तो यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। दैट मीन आरएनए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन।
इस टेस्ट ट्यूब से हमने जब केमिकल्स को ऐड किया गया था तो यहाँ पर आरएनएज की वजह से आरएनए केमिकल नहीं है और आरएनए की एब्सेंस में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। दैट मीन आरएनए इज नॉट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और इस सेट से हमें प्रूव हुआ ही था कि प्रोटीन्स आर नॉट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब थर्ड सेट देखिए, ये वो टेस्ट ट्यूब है जहाँ से हमें सिर्फ आरएनए और प्रोटीन्स मिले हैं। डीएनए को पहले ही डाइजेस्ट करवाया जा चुका है, देयर इज नो डीएनए। जब इस मिक्सचर को आर चेन के साथ ऐड किया गया तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, बट इट हैज़ प्रूव्ड कि जब डीएनए नहीं है और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है और इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में जब डीएनए था तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, दैट मीन डीएनए वाज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट। ओके, so the biochemical nature of the transforming principle, it was proved by these three scientists. What was the biochemical characterization? It was observed that it is DNA which has converted the R strain into S strain of type of bacteria. Okay, so I hope this lecture is clear to you.